प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 3 कार्य पुस्तिका अंकों का जादू। इस पुस्तक में सप्ताह 2 में ये 6 आपको एक्सरसाइज दे रखी हैं, जिसमें से अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 फिर है। चौथी एक्सरसाइज है मैंने सीख लिया। फिर 5वीं एक्सरसाइज है साप्ताहिक पुनरावृत्ति। उसके बाद है गृह कार्य। तो आज हम आपको इस वीडियो में 3 एक्सरसाइजें समझाएंगे और उसके बाद जो 3 एक्सरसाइज रह जाएंगी वो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर अवश्य करें। तो देखते हैं बच्चों, सप्ताह 2 की पहली एक्सरसाइज को हम देखते हैं। देखो क्या है, इसको कैसे हल करेंगे। देखो क्या है, मिलान करेंगे। ये अंक जो लिखा हुआ है ये अंकों में लिखा हुआ है, ये शब्दों में लिखा हुआ है बच्चों। तो ये कितना लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे ये कितना लिखा हुआ। पहले तो इसकी बात हम करेंगे। देखो बच्चों, अब देखो इसको हम करने से पहले तो ये पहला अंक लिखा हुआ है 1 लिख लो, इसके बाद इसकी जगह 0 लिख लो और फिर ये यहाँ पर 1 लिख लो। ठीक है, यानी कि जो पहले अंक लिखा हुआ है 2 अंक की संख्या में, उसके बाद हम 0 बढ़ा लेंगे। अब ये क्या है बच्चों, 10 है। ये हमें पता रहता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हमने याद कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होंगे बच्चों। ठीक है, तो 10 के बाद हमें कितना बढ़ना है, 1 बढ़ना है। तो 10 और 1 क्या होगा, 10 और 1 11। तो ये बच्चों कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 4 लिख लेंगे और इसकी जगह 0 और प्लस 7। ठीक है, ये पहले वाला अंक ये आप समझो, ये इस 4 का मतलब यहाँ 40 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये 4 का मतलब 40 से 40 के आगे हमें 7 बढ़ना है। तो 7 कैसे बढ़ेंगे, 7 आगे गिनती पढ़ेंगे इस 40 के आगे। तो 40, 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ये 7 आ गया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 7 आप गिन लेना। ठीक है, तो ये बच्चों जो लिखा हुआ है वो 47 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, ये ऐसे ये वाला जो अंक है वो यहाँ पर 50 को 5 है, वो 50 को प्रदर्शित करता है बच्चों। ठीक है, और ये 5 हो गया। ठीक है, अब 50 के आगे हमें 5 पढ़ना है, 5 बार गिनती पढ़ना है, यानी 51, 52, 53, 54, 55। तो ये कितना बच्चों लिखा है, ये 55 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये दो का मतलब यहाँ 20 है बच्चों, और फिर यहाँ 6 लिख दो। ठीक है, तो ये 20 लिखा हुआ है। 20 के आगे हमें 6 आगे अंक पढ़ना है, यानी कि 20 के आगे 6 अंक और पढ़ना है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 6 अंक बढ़ गए हम, तो ये 26 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, 20 के आगे 6, देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 6 अंक हो गए, तो ये 26 हो गया। ऐसे बच्चों देखो, यह 3 का मतलब यहाँ कितना है, 30 है और प्लस 8। इसका मतलब हो गया बच्चों 30 के आगे हमें 8 तक गिनती और पढ़ना है। आप गिनती निकाल लें चौपतिया में, ऐसे आप पढ़ते जाओगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 8 आ गया। ठीक है, तो ये 38 लिखा हुआ है। समझ गए बच्चों। देखो फिर एक बार दोहराते हैं, 11, 47, 55, 26 और 38। अब बच्चों इधर बात करते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है 26, ये 26 लिखा है, 47, 11, 38 और 55। अब देखो बच्चों हमें मिलाना है। ठीक है, देखो मिलाएंगे कैसे। 11 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये चाहे आप बिगाड़ सकते हो, अब ये हम बिगाड़ दें। देखो बच्चों, हमने पहचानना सीख लिया है, तो इसको हम चलो इस तरीके से मिला देते हैं। इसमें इरेजर कहाँ पे बना हुआ है, ये नहीं मिल रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, 11 को हम ऐसे मिला देंगे बच्चों। देखो या इस तरीके से मिला देंगे। देखो अब देखो हम यह 11 को 11 से मिला दिया। ठीक है,
ये लिखा था 47, 47 कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है 47, तो हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये कितना लिखा है 55, तो 55 ये लिखा हुआ है, ये हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये 26 लिखा हुआ है, 26 कहाँ लिखा हुआ है, ये तो ये ऐसे मिला दिया। अब ये कितना लिखा हुआ 38, 38 ये ऐसे मिला दिया। तो इस तरीके से हमें मिलान करना था बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इधर की बात करते हैं। देखो ये देखो हमें किससे लिखना है, अंकों में लिखना है बच्चों। ठीक है, अंकों में लिखते हैं। तो 25 ये लिखा हुआ है 25। अब 25 कैसे लिखे जाएंगे, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 के आगे गिनती पढ़ना पड़ेगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो बच्चों 30 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये 30 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये 3 आया तो ऊपर कैसी लाइन होगी, 2 की लाइन बच्चों होगी। ठीक है, और आपको हमने ये भी बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब भी 1 आएगा तो इक निकलेगा बच्चों, 2 आएगा बाद में तो उसमें क्या निकलेगा, बार का निकलेगा। कैसे, 1 का समझ लो, 1 का मतलब 21, 31, 41, 51, सब में बाद में 1 आ रहा है बच्चों। अब 2 आएगा तो बच्चों कितना, 12, 22, 32, 42, 52। ठीक है, 3 की जहां पर 3 कब बनेगा, जहां ता का उच्चारण होगा, जैसे 13, 23, 33, 43, 53। 4 लिखा है तो चा का उच्चारण होगा, कैसे 14, 24, 34, 44, 54, 64। 5 ये 5 लिखा है तो 5 का से बनता है, पा से बनता है। अब देखो 15, 5, 15, 25, 35, 45, 55, पा से ही उच्चारण हो रहा है। 6 लिखा है तो छा से होगा। अब देखो 26, 16 हो गया 6 और फिर 100 7 से निकल गया, छोड़ दो उसको। लेकिन 6 आएगा तो 26, 36, 46 और 56 ऐसे आते जाएंगे। तो ये 6 का उच्चारण। 7 आएगा वहां पर सा का उच्चारण होगा, कैसे 7, 17, 27, 37, 47। 8 जहां पे बनेगा वहां पर 8 का उच्चारण होगा, जैसे 8, 18, 28, 8 निकल रहा, 28, 38, 48, 58। 9 आएगा तो ना का उच्चारण होगा और उनका उच्चारण होगा, जहां पे 9 बनेगा। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें पता है ये 30 आया नीचे तो 2 की लाइन चली होगी। ठीक है बच्चों, और ये 5 है मतलब 5 हो गया, 25 हो गया बच्चों। इस तरीके से हम लिखेंगे। उनका मतलब 9 होता है बच्चों, 9। अब 9 तो बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अब ये आगे वाला अंक कौन सा बनेगा, इसके लिए उसके आगे पढ़ो 49, 50। जब 50 लिखा होगा तो ये लाइन किसकी बनी होगी, ये 4, 4, 4, 4 की तो बनी होगी ऊपर। तो यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 49 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 99, ना का उच्चारण आया तो 9 तो बनेगा ही, 9 बनेगा बच्चों। अब आगे कौन सी संख्या बनेगी, इसके लिए क्या करोगे, 99, 100। 100 नीचे आया, इसका मतलब 10 बना हुआ है। देखो 100 आया इस तरीके से, तो 9 की लाइन ऊपर चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो ये 9 है, यहां पर 99 इस तरीके से हम लिखेंगे। 22 बा आया, बा का मतलब होता है बच्चों 2 जरूर बनेगा इसके लास्ट में। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 जब आया तो किसकी लाइन चल रही होगी, 2 की लाइन चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम 2 लिख देंगे। ऐसी 8 आया तो 8 लिख दो। ठीक है, अब देखो इक आया, इक का मतलब होता है बच्चों 1, तो 1 यहां पर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 आपने ऐसे लिखा बच्चों, तो यहां पर 7 की तो लाइन चल रही होगी ऊपर से नीचे तक, एक ही अंक, तो ये 71 हो गया बच्चों। इस तरीके से हमने क्या है, अंकों को इससे मिला दिया था मिलान, इसमें शब्दों को अंकों में लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये क्या है, अब ऐसे ही ये देखो बच्चों है, ये हमें लिखना है, शब्दों में लिखना है, ये पढ़ के बताना है कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो अब बच्चों देखो वही है, हमें क्या करना है, पहले ये अपने दिमाग में हमें ये बैठाना है। 8 का मतलब यहाँ 80 है और 9 ऐसे लिखना। तो इसका मतलब हो गया बच्चों 80 के आगे 9
9 बार हमें 9 अंक आगे बढ़ना है। तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये 89 लिखा हुआ है, 89। तो ये 89 हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो कैसे लिखेंगे, 89 लिखेंगे बच्चों, देखो 89। अरे तो ये 89 लिखेंगे, अरे छोड़ो इसको। तो 89 देखो बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 89, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना था। अब देखो इस तरीके से ये वाला देखते हैं, तो इसमें भी बच्चों 4 का मतलब यहाँ 40 और 9, तो इसका मतलब 40 के आगे 9 अंक तक हमें पढ़ना है। तो 40 के आगे गिनती आपको आती होंगी, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो ये क्या है, 49 है, 49, 49, ठीक है, ये 49 हो गया। अब ऐसे ही देखो ये लिखा है 5, 8, 5 का मतलब यहाँ कितना है 50 और प्लस 8 बच्चों। अब देखो 50 के आगे हमें कितना बढ़ना है, 8 अंक बढ़ना है। तो 50 के आगे गिनती क्या होती है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। तो ये क्या है 58 लिखा हुआ, 58, ठीक है बच्चों, 58 ये हो गया। इसके आगे आप लिख लोगे। अब देखो इसमें देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10, ये इसका मतलब 10 और 2, यानी कि 10 के आगे 2 बार गिनती पढ़नी है। तो 10 के आगे पढ़ना है 11, 12। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है बच्चों, 12, ठीक है। अब देखो 3 और 7, यानी 3 का मतलब यहां बच्चों कितना हुआ, 30 और प्लस 7, ठीक है। तो 30 के आगे 7 पढ़ना है, यानी कि 7 अंक सा आ जाए, ठीक है बच्चों। देखो आप दिमाग में करते रहोगे, 30 और 1 31 है ना, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, 37, ठीक है बच्चों, 37 हो गया। अब देखो बच्चों ये कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 का मतलब यहाँ 50 और ये 6। तो इसका मतलब हो गया 50 के आगे हमें 6 अंक और पढ़ना है। तो 50 के आगे गिनती पढ़ोगे 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो ये 56 हो गया बच्चों, 56, ठीक है, ये 56। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, अभ्यास प्रश्नावली 1, तो इसमें हमने आपको ये सभी क्वेश्चन इसमें करा दिए। अब इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, ये देखो बच्चों, ठीक है, सप्ताह 2 अभ्यास भी 2, ठीक है। सप्ताह 2 में जो अभ्यास 2 है वो हम पढ़ाने वाले। तो सही संख्या चुने और घेरा लगाएं। देखो बच्चों अब क्या लिखा हुआ, 330, इधर देखो 330 लिखा हुआ। अब इसमें हमें ढूंढना है, इसमें या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 330, देखो बच्चों इसको पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ 3 और ये देखो लिखा हुआ 03, यानी कि 303 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 330, ये देखो अगर हम 3 लिखा हुआ है, ये फिर 30 लिखा हुआ है, और ये 3 लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है। ये है 303, ये है 330, ये 313। अब हमें ढूंढना कौन सा है, 330 ढूंढना है। 300 हमें 30 ढूंढना है, तो 330 बच्चों कौन सा है, ये वाला हो गया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखो इसी प्रकार करेंगे 152। अब देखो 1 लिखा हुआ और ये कितना लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है, तो हो गया 142। 1 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, तो 132। 1 लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है, तो 152। हमें ढूंढना कौन सा, 152। तो इसी पर हम सर्किल कर देंगे बच्चों, ठीक है, इसी पर सर्किल देखो कर देंगे, तो ये हो गया। अब देखो 898, तो ये कितना लिखा हुआ है, 8 और 58 लिखा हुआ है। 8 और 98, 8 और 18, ठीक है। हमें ढूंढना कौन सा है, 898। तो 898 वाले पे इस पे हम सर्किल कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 405, हमें ढूंढना है 405। अब देखो ये 4 लिखा हुआ है, 05, 05 का मतलब भी 5 ही है बच्चों। तो ये लिखा है 405, ये लिखा है 405,
50, ये लिखा है 455। ऐसे पढ़ना भी आना चाहिए सभी, तभी ढूंढ पाओगे। देखो 405, तो 405 कौन सा हो गया हमारा, ये वाला अंक, ये वाली संख्या हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इसमें 777 बोल रहा है। ठीक है, तो 7 ये लिखा हुआ है और ये लिखा है 17, तो 717 हो गया बच्चों। ये 7 लिखा हुआ है, ये 77 लिखा हुआ है, तो 777 हो गया बच्चों। अब ये कौन सा हो गया, 767। ठीक है, पढ़ लो सभी संख्या। अब हमें ढूंढना है 777, तो 777 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया हमने। ठीक है, अभी बताया, ये लिखा है 717, ये लिखा है 767 और ये लिखा है 777। अब देखो 615, तो अब देखो 6 लिखा है, 15 लिखा हुआ है, तो 615, और ये लिखा है 651, तो 651, ये 6 लिखा और 05 यानी 5, तो ये कितना हो गया 605, तो 615, 651, 605। अब हमें ढूंढना कौन सा है, 615, तो 615 वाले पे हमने गोला लगा दिया, ये वाला हमारी ये वाली जो संख्या है वो 615 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब दूसरा ये है, अब क्या लिखा हुआ है ये हमें पढ़ना है। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है बच्चों। ठीक है, तो 100, 145, 389, 200, 675, 919, 423, 561। ठीक है, फिर देखो पढ़ो, 145, 389, 200, यहाँ कोई अंक है नहीं तो 200 हो गया। ठीक है बच्चों, 675, 919, 423, 561। अब इधर पढ़ेंगे 389, 423, 675, इसी तरीके से मिला मिला के आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और पढ़ लेते हो तो कोई बात ही नहीं, तो आप ऐसे सीधे सीधे मिलान कर लेना। 145, 561, 919, 200। ठीक है, अब देखो यहां से करेंगे 145, अब 3 लिखा है। ठीक है, 145 ये लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये हम 145 में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब 389, 389 ये लिखा हुआ है, ये मिला दिया। अब 200 कहाँ लिखा हुआ है, ये 200 नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, 675, अब देखो जो मिला चुके हैं वो तो होंगे नहीं, अब उनमें देखो जो नहीं मिला चुके, देखो 600, ये 4 लिखा, 675 ये लिखा हुआ है, ये ऐसे मिला दिया बच्चों। अब 919, तो 919 देखो बच्चों ये वाला हो गया 919, 423, 423 ये हो गया। ठीक है, 423, कलर बदल लेते हैं बच्चों। ठीक है, 423 ये हो गया। ठीक है, 423। अब देखो 561 ये वाला बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे सभी मिल गए, तो इसी तरीके से हम मिला लेंगे और सीख भी लेंगे। ये नहीं सिर्फ मिलाना ही आप सीख लो, खाली इसको पढ़ना भी आना आपको चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखो। 500, 550। अब देखो 500 और 50, देखो 5 हो गया और 50 हो गया। ऐसे 616, तो 6 और 16 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखो 852, 852 बच्चों। ठीक है, ऐसे फिर 302, 302 ऐसे नहीं लिखोगे तो ये 32 हो जाएगा। हमारा 300 में 3 अंक होते हैं और इसमें कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 302 हो गया। अब हो गया 717, 717। ठीक है, 314, 314 देखो बच्चों। ठीक है, 192, 192। अब 469, 469, 69। ठीक है, उन माने कम होता 70, यानी कि 70 से 1 कम, तो ये देखो 69 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अब ये चौथा हो गया। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब ये क्या था, शब्दों से अंकों में था, अंक है ये बच्चों,
अब इसमें क्या अंक से शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वैसे ही आपको बता दें। देखो ये 3, ये 45, ये 5, ये 61, ये 9, ये 78, ये 4, ये 89, ये 1, ये 68, ये 2, 58, 3 और 39। अब यहाँ किस पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आ रहा है। 3 जो सैकड़े पर है और ये दहाई वाले, यानी कि ये आपको पढ़ना आना चाहिए। 1 से 100 तक आपको गिनती आती है फुटकर, तो आप इसको लिख लेंगे। तो इसको लिखोगे 345, ठीक है, इस तरीके से 45। अब ये क्या है 561, ठीक है। हाँ। अब ये कितना है 978, 78, ठीक है 78। अब देखो 400, ये कितना 80 और 8 89 होता है, तो 89 लिखेंगे, 89, ठीक है 89। अब ये कितना है 168, 68, ऐसे बोल बोल के आप जरूर लिखना, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे। हिंदी आप तभी लिख पाओगे, नहीं तो गलत कर जाओगे। अब ये लिखा है 100 लिखना सीख लो बच्चों, ऐसे 100, 58, ठीक है 58। अब देखो ये लिखा है 339, ठीक है 39, 40 वाला, ठीक है 40 इसके आगे आएगा। तो इस तरीके से हमने अंकों से शब्दों में संख्याएं लिख ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब इसके आगे है ये वाली, देखो संख्या है चलो, अब इसमें देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें ठीक है। अब देखो दिए दर्शाए गए ब्लॉकों को गिने और बताएं कितने हैं। ब्लॉक का मतलब बच्चों ये वाला है, ये ब्लॉक एक भाग। तो अब देखो इसको गिनना है, तो किसको गिनना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गए बच्चों। इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10। अब बच्चों ये सभी 10 हैं, ठीक है। ये तो अब हम कितने बनेंगे ब्लॉक, देखो कैसे गिनेंगे। 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पना 50, 10 छंगा 60। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 10 का गुणा हमें 6 में करना है, तो 10 छंगा 60, ठीक है। तो इसमें 60 ब्लॉक हो गए बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, देखो इसमें भी ये 10 हैं, तो ये 10 10 और 10, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 30 ब्लॉक हो गए बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो पहाड़ा पड़ेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पना 50, ठीक है। इस तरीके से हमें ब्लॉकों की संख्या ये दे रखे हैं, वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो ये बड़ा बंडल दे रखा है, इसमें ब्लॉकों की संख्या कितनी है पहले ये देखो, समझ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है। तो ये बच्चों 100 हो गए, 10 ढाई 100, ठीक है। ऐसे ही ये 100 हो गए। तो दोनों हम जोड़ेंगे
100 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो ये 200 बच्चों हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे ये देखते हैं। ऐसे ये देखो 100 ये लिखा हुआ है, 100 ये बने हैं और 100 ये बने हैं, 100 ये बने हैं, 100। ठीक है, तो 100, 200, 300, 400, 500। तो ये 500 बच्चों ये होगा ब्लॉक हमारे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे इसमें देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये 100 का है, ये 100, 100, 100। देखो समझ लो, 100 ये है 100 और ये 100, इसमें है 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ठीक है, अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बच्चों, ये 900 ये हो गए। ठीक, और देखो 10 एकम 10, 10 दूनी भी 10 30, ये 30 ये हो गए। तो टोटल हो जाएंगे 930। ठीक है, तो ये कितने हो गए 930। ऐसे अब इधर देखते हैं। आगे देखो बच्चों, इसमें देखो 100 के बंडल कितने ये पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 600 के बंडल है। 10 के बंडल कितना है 1 2, ये 2 बंडल इसके हो गए। तो अब ये कितने हो गए बच्चों, संख्या ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई। तो अब देखो ये 600, ये 600 हो गया, ये 20 हो गए, तो ये 620 हो गए बच्चों। ठीक है, 100 के 6 तो 600, 10 के 2 20, तो 620 हो गए बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4, तो ये 400 के हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 जी हो गए। तो अब कैसे लिखोगे, 100 गुणे 4 400, 400 और ये 60, तो 460। ठीक है बच्चों, 460 हमें ये प्राप्त हुए। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, आगे जो एक्सरसाइज हमने आपको 3 एक्सरसाइज है इसकी हमने आपको समझा दी हैं। ठीक है, ये समझा दी हैं, ये आप नोट कर लें। इसमें अभ्यास 1, देखो 1 है ये। ठीक है, और ये इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं ये। ठीक है, ये लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये सब बड़ा, ये सब कर लेना आप। ठीक है, अब देखो ये हमने सब करा दिया है आपको, ये सब हमने करा दिए हैं। ठीक है, ये नोट कर लो आप हैं। ठीक है, ये नोट कर लो ये। अब ये अगली एक्सरसाइज इसकी है बच्चों, मैंने सीख लिया, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें मित्रों के साथ। धन्यवाद।